भाई बिना जन्म के कर्म कैसे हो सकता है? भाई जन्म और कर्म दोनों ही अनादि सत्ताएं हैं। जन्म मरण हमेशा से होता चला आ रहा है और आपका कर्माशय भी हमेशा से ही आपके साथ है। दोनों एक साथ हैं। क्योंकि अगर जन्म के बिना कर्म मानोगे तो फिर वो तो बात ही नहीं, लॉजिक ही नहीं बनता कि कर्म कैसे हुए, जन्म था ही नहीं। और बिना कर्मों के जन्म मानोगे वो भी फिर गलत हो गया। तो इसलिए जो हमारी भारतीय फिलोसफी है, चाहे उसमें हिंदुइज्म है या फिर अन्य कोई परंपराएं, बौद्ध जैन, यहाँ पर ये एक बात पे दोनों तीनों मिले हुए हैं कि हमारे यहाँ पे कर्म और जन्म साथ साथ चलते हैं। दोनों में से कोई पहले नहीं है, दोनों एक दूसरे से पहले हैं। जन्म से पहले कर्म, कर्म से पहले जन्म। नित्यानित्य का संबंध आपस में दोनों का। ठीक, कि जन्म से पहले, अब इससे पहले एक और जन्म, ये जन्म मिला कर्मों से। कौन से कर्मों से? पिछले जन्म के। पिछला जन्म मिला था उससे पिछले कर्मों से। कर्म किस लिए किए? पिछले जन्म ने, पिछले जन्म के आपने। यानी आत्मा ने कर्म किया तो आप अगला जन्म हुआ, अगला जन्म आपके कर्मों से हुआ, वो आत्मा ने किया। ऐसे हर पिछले पिछले जन्मों में ऐसा ही होता है। इसी से जो कर्मफल व्यवस्था है वो स्थिर रहती है। अगर आप कहीं पर भी पहला कुछ मान लोगे, पहला जन्म, तो फिर यही बात आएगी, भाई ये बैक्टीरिया क्यों, मैं आदमी क्यों, और आदमियों में भी हर तरह के, ये स्त्री क्यों, ये पुरुष क्यों है, ये गरीब क्यों, ये अमीर क्यों, और ये बच्चा पैदा होते ही मर गया क्यों, इसको बचपन से ही कैंसर क्यों, दोनों हाथ क्यों नहीं, दोनों पैर क्यों नहीं, जन्मांध, कान से बहरा, इंद्रियों से वंचित, हाथ पैर आदि से हर तरह का दुख सुख, हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो आदमी हैं, हाइट किसी की लंबी, किसी की छोटी, किसी के कुछ, किसी के माँ बाप विद्यावान मिले हैं, किसी को बिल्कुल मूर्ख मिले हैं, किसी को तो और भी घटिया तरह के, किसी को बहुत ऊंचे। तो फिर ये इसका बेस क्या आएगा? तो फिर ईश्वर के ऊपर आक्षेप आएगा कि भाई तूने ऐसे कैसे दे दिया जन्म है। अक्सर जो एक जन्मवादी हैं पृथ्वी पर कि इसके बाद सीधा स्वर्ग नरक फिक्स होएगा, न इससे पहले कोई जन्म था न इसके बाद कोई है, बस मर जाओगे, अगली बॉडी मिलेगी, उसमें तुम स्वर्ग नरक में रहोगे अपने कर्मानुसार। तो फिर बात ये आती है, बच्चा जो मर गया उसका क्या? एक बच्चा एक दिन का मर गया, अब टेक्निकली तो उस पर कोई, उसने कुछ गुनाह वुनाह तो नहीं किया अब तक, तो वो कहाँ जाएगा? नरक में डाला तो तब दिक्कत, और स्वर्ग में डाल दिया तो दूसरे जो नरक में जले हुए हैं वो कह देंगे कि हमें वैसा क्यों नहीं बनाया कि हम बचपन में पैदा होते मर जाते। क्योंकि कहाँ अनंत जीवन स्वर्ग का, और कहाँ यहाँ 50-60 साल। अगर तुम्हें मान लो भगवान बनाए और पूछे कि एक दिन में पैदा होकर मरने वाले बनोगे या 60-70 साल रह के धरती पे, उसमें तुम्हारा चांस कुछ भी हो सकता है, स्वर्ग नरक ज़्यादा चांस है, क्या होता है नरक में गिर जाओ, तो पैदा होते ही मरने वाला बना दूं, तो सब कहेंगे हाँ हमें बना दो भाई, कि अपना निकले वहाँ और मर गए, सीधा यहाँ से फ्लाइट स्वर्ग में, और अनंत जीवन में वहाँ रहो, वहाँ ना कोई पूजा पद्धति ना कुछ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, सारी पावर, एक तरह से मिनी गॉड हो जाओगे। तो ये किस तरह से डिसाइड किया ईश्वर ने कि ये पैदा होते ही मरेगा? और जानवरों में भी, जहाँ पे आदमी कभी गया भी नहीं, ऐसे ऐसे जंगलों में भी बहुत सारे जानवर हैं जो माँ के पेट से अपाहिज पैदा हो रहा है वो जानवर। अब चलो मानवों में तो मान लिया कि बच्चा हैंडीकैप पैदा हो गया, माँ बाप की परीक्षा लेनी थी, इसमें भी वैसे एक बात है, बच्चे का क्या, बच्चा तो फिर भी स्वर्ग गया ना, जो पैदा होते ही मर गया, और उसमें बच्चे का दुख कहाँ गया? वो किस कारण दुख उठा रहा है? उसका कारण, उसका पिछला कर्माशय कहाँ है? वो तो है ही नहीं। और आदमियों का छोड़ दो, जानवरों में क्यों हो रहा है? कहीं दूर एकांत में, कोंगो में, अमेजन में और भारत के जंगलों में, दुनिया भर में जो बड़े बड़े जंगल है, वहां पे जानवर भी, बहुत सारे जानवर जो बेचारे पैदा होते ही हैंडीकैप पैदा हो गए, अंधे पैदा हो गए। इवन कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जिनमें अंडों में से ही फाइट शुरू हो जाती है, जो पहले निकल गया दूसरे अंडों को फेंक देता है बिना कर्माशय के। ऐसा कैसे? पिछले कर्माशयों ने उसके जो रजोगुणी गुण थे उसके कारण उसको वो घटिया योनि मिली, उसके गुण वहां पे भी वैसे ही हैं। तो बिना पिछले जन्म के कर्माशयों के जन्म
बिल्कुल ये अवैज्ञानिक बात है, कोई तर्क नहीं है। कर्म और फल का सिद्धांत खत्म हो जाता है ना। ये जंगल वाले कंसेप्ट से, तो कि जंगल में कोई शेर, कुत्ता, बिल्ली, भंगा, जो भी जंगली है, वहां पे क्यों वो दोष भुगत रहा है, उसका क्या लेना देना इस कंसेप्ट से। वो तो पूर्णतः भोग योनि है। लेकिन बिना पिछले कर्मों के कोई उत्तर नहीं है। फिर कर्मों का भार ईश्वर पे आ जाएगा कि उसने कहीं कर्माशय संभाल के रख रखे हैं हर आत्मा के। लेकिन फिर आएगी, फिर जन्म के बिना कर्माशय कैसे बने, अपनी इच्छा से बनाए। इच्छा क्या, हर एक आत्मा, 1 2 3 4, इनमें से डिफरेंस क्या है, सारी उसी ने बनाई इक्वल। इंसानों में हो सकता है झुकाव कि ये मेरा प्यारा बेटा, ये निकट्टू बेटा। ईश्वर में कोई इस तरह कुछ नहीं होता। उसके लिए सारी आत्माएं पुत्रवत है। ईश्वर का नाम विश्वामित्र है, पूरे संसार का मित्र है। हम उससे पास या दूर अपने कर्मों से होते हैं, अच्छे बुरे के अनुसार, नहीं तो उसको कोई भेद नहीं किसी में। लेकिन यहाँ पे जो पहला जन्म मानते हैं उनमें भेद है। कोई कोई तो पैगंबर बना दिया, प्रोफेट बना दिया, और कोई कोई जानवर बना दिया, कोई कुछ बना दिया। चलो मनुष्यों में भी मान लो, कोई बहुत नीच शरीर वाला पागल बना दिया जिसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, पैदा होते ही मर गए। बहुत सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं। तो ये कब डिसाइड होते हैं, ये वाली आत्मा पैगंबर बनेगी, ये बिल्कुल नीच रह जाएगी। चूज कहाँ कब होता है। और इनकी फिलोसफी में तो इनका ईश्वर भविष्य भी जानता है, और जो भविष्य जानता है, दरअसल वो हमेशा से वो बात जानता होता है कि उस वक्त क्या होगा। कभी भविष्य जानने वाला कभी निर्णय कर ही नहीं सकता। उसका सब कुछ प्री प्लान्ड होगा, प्री डेस्टिन्ड होगा। वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता। कि तुम सोच के देखो, क्या तुम भविष्य का जानकारी हो तुम्हें, मान लो तुम इटर्नल हो, इस बॉडी में तुम इटर्नल हो, हमेशा से हो, ऐसे कैसे। अभी तो हमें पता है कि हम उस दिन पैदा हुए थे, लेकिन मान लो कि तुम इस बॉडी में ऐसे कैसे हमेशा से हो, और तुम्हें सारा भविष्य पता है, अपनी सारी चॉइसेस कि उस टाइम पे मैं ये चॉइस भी करूंगा। तो जब वो टाइम आएगा तो आपको ये चॉइस मजबूरन करनी पड़ेगी। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं ईश्वर हूं और मैं ये चुन लिया, मैंने ये चुन लिया, मैंने उसको पैगंबर चुन लिया, मैंने। अरे भैया जी, जिस दिन तूने चुना उससे पहले भी तुझे पता था कि मैं ये चुनूंगा। जिस दिन तूने इसका भविष्य लिखा उसके जानने से पहले भी तू पहले जानता था कि भविष्य में मैं ये लिखूंगा। तो उसका सारा ज्ञान में उसकी चॉइसेस कुछ भी नहीं बची। तो वो चूजन की बात तो छोड़ दो। सब कुछ प्री प्लान्ड है। ईश्वर को भी नहीं पता कि भाई इस तरह के ईश्वर को कि वो क्यों किसी को क्या बना रहा है, क्योंकि उसने चूज करने से पहले भी तो पता होगा ना। अब 10 दिन पहले का मुझे भविष्य पता है कि मैं ये चुनूंगा, तो उस दिन एक्साइट होने का फायदा थोड़ी ना है। वो तो मुझे आज ही पता है, यस्टरडे पता था, उससे पीछे पता था, उससे पीछे पता था। तो चुनाव कब हुआ, कभी भी नहीं। तो जो जैसा है, नीचे गिरा हुआ, ऊपर गिरा हुआ, वो किस कारण है, कोई कारण नहीं निकलेगा। तो इस समस्या का हल बनता ही नहीं, जो इस तरह के ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। इस समस्या का हल यही है, अनादि प्रवाह। जन्म से कर्म से अगला जन्म, फिर उससे कर्म, फिर जन्म, फिर कर्म। ये प्रवाह अनादि है, नित्य नित्य संबंध है, हमेशा से चलता आ रहा है। यही इसका उत्तर निकलेगा।